कंपनियां हैं जिन्होंने इनफैक्ट सैलरी कट्स नहीं दिए हैं। बाटा उनमें से एक है, मेरे ख्याल में ब्रिटानिया उनमें से एक थी। और मुझे ये तो एक ही याद रहता है, सिग्नल, एशियन अच्छा, पेंट ने बढ़ाए थे। एशियन पेंट ने बढ़ाए थे, हाँ मुझे वो भी याद है। तो लेकिन 1400 में से 12 स्टोर्स खोलना वाकई में एक बड़ा मूव है, स्पेशली जब ये कोविड फिर से रिसाइकल होकर अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं कहर अपना बढ़ा रहा है। बताइए विकास सेठी साहब, आपकी राय क्या रहेगी? स्टॉक 1251 पर है, आप देखेंगे बाकी फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स के मुकाबले इसने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि आत्मनिर्भर स्कीम जब से भारत में फिर से जोर पकड़ रही है, बाटा थोड़े से साइडलाइंस पर आया है। क्या एक अपॉर्चुनिटी है खरीदने की? देखिए बिल्कुल हर्षिता, ये जो 1400 स्टोर में से 1200 स्टोर खुल गए हैं, तो मुझे लगता है सिर्फ जो मॉल्स के अंदर जो स्टोर्स है वो नहीं खुले होंगे, बाकी जो स्ट्रीट्स पे, मेन स्ट्रीट्स पे या आपके जो स्टैंड अलोन शॉप्स है वो सब खुल गए होंगे। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज है स्टॉक के लिए, और स्टॉक अपने हाइट से काफी नीचे भी है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है एक अच्छी, इस खबर के ऊपर बहुत अच्छी तेजी बन सकती है। बाकी ये जो लेदर स्टॉक्स है वहां पे मेरा कोई पर्सनल निवेश या पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं रहती फॉर पर्सनल रीजंस। So I would like to request you to switch this question to some technical analyst. ठीक बात है, तो बाटा के ऊपर सही बात है, टेक्निकल एक्सपर्ट से पूछते हैं। शुभम जी, ये बताइए कि आपका मन कर रहा है क्या नए जोड़ी जूते खरीदने का, और क्या आप अब इंटरनेट की मदद लेके खरीदना चाहेंगे? क्योंकि देखिए अब ज़्यादातर जो लोग हैं वो स्टोर्स पर ना जाकर इंटरनेट से ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, और ये कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने आप को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को और मजबूत कर रही हैं, और जो लोग अपने ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को मजबूत कर रही हैं, फोकस कर रही हैं, उनकी सेल्स बढ़ रही है। इवन मास्क देखिए, आप देखिए बहुत सारी चीज़ें ई कॉमर्स से लोग खरीद रहे हैं, यानी वेबसाइट से खरीद रहे हैं। बाटा के चार्ट्स कैसे नजर आते हैं, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करिए। आपने भी लॉकडाउन के दौरान क्या ई कॉमर्स से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से सामान खरीदा है? हेमंत जी, सामान खरीदा में ऐसा है, जब आप दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो मैं जनरली जो पेंडिंग ऑर्डर्स है ऑनलाइन वो कंफर्म कर रहा होता हूँ यहाँ बैठ के तो बिकॉज अब कोई चॉइस नहीं है, बाहर जाके तो ले नहीं सकते हैं, तो जो भी ज़रूरतें हैं, और पिछले 3-4 महीने में ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाया, तो अब मुझे लगता है कि ऑनलाइन ही मैकेनिज्म है। तो बाटा की बात करें तो जूते तो खरीदने हैं, लेकिन थोड़े से सस्ते मिले तो खरीदने हैं। तो मुझे लगता है कि बाटा में ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन 1200-1210 के अगर आसपास मिलता है तब मुझे लगता है कि एक लुक्रेटिव बेट होगा, बिकॉज पिछले 4-5 दिनों से न्यू लो बनाता जा रहा है, और अहम जो सपोर्ट है वो 1200 से 1210 के आसपास है। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, लेकिन मुझे लगता है अगर थोड़ा सा पुल बैक मिल जाए और उस पुल बैक में अगर हम खरीदें तो एक बेटर रिवॉर्ड और रिस्क का ट्रेड हो सकता है। तो जस्ट इन केस अगर ये पुल बैक में मिलता है तो खरीदें, और तब स्टॉप लॉस होगा 1170 का, और फिर हम टारगेट की बात कर पाएंगे 1300 के आसपास। ओके, तो डिप पर खरीदने वाला ये स्टॉक है, एक अंडर परफॉर्मर रहा है। देखिए किस तरह से स्लाइड दिखाया है इसने पिछले एक महीने में, तो गिरावट आए 1200 के लेवल्स देखे जाएं तभी आप लेने की कोशिश करें। चलिए, आज एक और कंपनी फोकस में रहेगी, और इनफैक्ट पिछले दिनों में जो बाजार को सहारा मिला है वो इसी स्टॉक से मिला है। मैं बात कर रही हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की कल एजीएम होने वाली है, उससे पहले आज कई सारी अपडेट्स आ गई हैं। फंड्स इनके हाथ लग गए हैं, जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए जो अलग अलग निवेशकों ने यहाँ पर कंपनी के साथ डील की थी, और साथ ही साथ पॉलीब्यूटाडीन पर भी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। आशीष बताइए क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एजीएम है कल दोपहर 2 बजे, तो दिन भर सीएमबी सेवास पे तो खैर कवरेज रहेगा, सबको बेसब्री से इंतजार होगा रिलायंस की एजीएम का। लेकिन सबसे पहले फेसबुक का जो 9.99% स्टेक था वो कंफर्मेशन आया था, 43,000 करोड़ रुपीस रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास आ गए। अब खबर है कि जो 5 और इन्वेस्टर्स थे, जिसमें विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, केकेआर, मुबादला, आदिया, टीपीजी, इन 5 का भी जो पैसा था वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास सब्सक्रिप्शन अमाउंट आ चुका है 42,000 करोड़ रुपए। साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज की गुहार पे सरकार ने अब 10% टैक्स लगा दिया है इंपोर्ट करने पर पॉलीब्यूटाडीन रबर, जो कि साउथ कोरिया से आती है। रिलायंस की वो एप्लीकेशन थी जिस पर ये सील लगती हुई, तो एक और अच्छी खबर इस कंपनी के लिए आती है। और ये केमिकल टायर बनाने के इस्तेमाल में आता है, तो टायर कंपनियों के लिए इतनी अच्छी खबर नहीं है। एज सच उनका इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है। बिल्कुल, तो उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है, और ये रिलायंस के लिए अच्छी खबर है। और बाकी केमिकल कंपनियां जिनके लिए
जो ये केमिकल प्रोड्यूस करती हैं भारत में। लेकिन एजीएम के ऊपर बड़ा फोकस होगा, ये तो केमिकल है, लेकिन ये वो स्टॉक है जिसने गजब का मूवमेंट दिखाया है। बाजार में कोई भी शो रिलायंस के बगैर देखिए कंप्लीट हो ही नहीं सकता। कल का डायरेक्टर साहब एक बार दिखाइए किस तरह से इस शेयर ने कंट्रीब्यूट किया, और 1947 का भाव इसने कल दिखाया। तो पिछले हफ्ते 1800 का भाव था और अब देखिए ये 1950 के करीब पहुंच गया, और एजीएम से पहले मजबूत होता हुआ आपको ये शेयर नजर आ रहा है। और जनरली ये ऐसा होता है, एजीएम से पहले ये शेयर बहुत ही शानदार रैली दिखाता है। डायरेक्टर साहब एक साल का चार्ट दिखाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज का, एक तरफ रखिएगा। कल तो 50 पॉइंट की तेजी देखिए इसकी वजह से हुई थी, और एक साल का निफ्टी का चार्ट दिखाइए तो आपको समझ में आएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ने किस तरह से बाजार को साल भर में आउट परफॉर्मेंस दिखाया। लॉकडाउन के दौरान अगर किसी ने भी शेयर खरीदा तो आप देखिए ये वन वे रैली, इससे बढ़िया चार्ट और कोई भी निफ्टी का आपको नजर आएगा ही नहीं, क्योंकि सबसे आउट परफॉर्मेंस इसी शेयर ने दिखाया। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्टली पेड भी दिखाइए एक बार, 1075 का इसने भी एक ऑल टाइम हाई लगाया है। और साथ ही RIIL का भी दिखाइए, इसने भी कल 52 वीक हाइज 479 रुपीस के लगाए हैं। तो ये ग्रुप कंपनियां भी देखिए भाग रही हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम से पहले। कल 2 बजे आखिरी सौदा जरूर देखिएगा, पूरा कवरेज CNBC आवाज पर आपको देखने को मिलेगा इस एजीएम का। अब एक दिन बचा है इस एजीएम के लिए, बताइए कैसे अप्रोच करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को, और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सेठी साहब? कल मैं कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि हम फोकस करेंगे, देखेंगे कि ये कंपनी के पास अब इतना पैसा है कि अब फाइनेंशियल सेक्टर में ये क्या कदम रखेगी, किस तरह का वहां पर डिस्ट्रप्शन होगा। ये एक चर्चा बाजार में पिछले 24 घंटों में खूब तेज हो गई है। आपकी नजर कहां होगी? नहीं, बिल्कुल हेमंत, बहुत ही शानदार तेजी इस स्टॉक ने पिछले महीने 2 महीने में दिखाई है। मतलब दुनिया भर को मुकेश अंबानी जी ने बताया कि कैसे वर्क फ्रॉम होम करते हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में करीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स से, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स से, राइट्स के जरिए एक कमाल कर दिया। और स्टॉक में भी एक शानदार तेजी बनी है। जब ये 1500 के लेवल्स के आसपास था तब मेरी इसमें 2000 तक के टारगेट्स थे, एंड दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट 9 to 12 मंथ्स, जो कि एक महीने के अंदर ही हम उसके आसपास आ गए। और मुझे लगता है वो 2000 के लेवल्स भी ज्यादा दूर नहीं है, कल की एजीएम के पहले हो सकता है हम देखने को मिले हमें। बहुत ही शानदार तेजी है स्टॉक में, और आने वाले दिनों में भी, या जो कल एजीएम होगी वहां पे एक तो नजर रहेगी कि इनका जो सऊदी अरामको के साथ जो डील होने वाली थी, जो इन्होंने पिछली एजीएम में अनाउंसमेंट करा था कि ऑयल एंड गैस बिजनेस में ये 20% स्टेक बेचेंगे करीबन $15 बिलियन में, तो उस पे क्या डेवलपमेंट है, वहां पे क्या चल रहा है। अगर वहां से कोई पॉजिटिव खबर आती है तो बिल्कुल ये स्टॉक यहां से भी और 15-20% की अपसाइड बिल्कुल आने वाले दिनों में दिखा सकता है। और बाकी मुझे लगता है जिस तरीके से इन्होंने रिलायंस जियो को मोनेटाइज किया है, करीबन 25% हिस्सेदारी बेच के, मुझे लगता है अब बारी आएगी रिलायंस रिटेल की। वो भी एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है, और मुझे लगता है वहां पे भी आने वाले हम महीनों में, आने वाले 6 महीने 9 महीने में, मुझे लगता है वहां पे भी स्टेक मोनेटाइजेशन की खबरें आनी शुरू होनी चाहिए। और जिसका लंबी अवधि का नजरिया, उसको तो बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए इस स्टॉक को। मुझे लगता है आने वाले 2 साल के अंदर हम ये तीनों जो बड़े बिजनेसेस हैं, ऑयल एंड गैस, रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल, इनका डीमर्जर होकर वैल्यू अनलॉकिंग देखेंगे। और मुझे ये स्टॉक बिल्कुल 3000 3,500 के लेवल्स लगते हैं आने वाले साल 1.5 साल में। तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज, और मुझे लगता है इन लेवल्स पे भी, या कोई भी गिरावट आती है, कोई कारण से बाजार में करेक्शन आता है, तो बिल्कुल खरीदारी करने का ही मौका है। देखिए हर डिप पर खरीद